गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 का अगला टॉपिक वास्तविक संख्याओं में उनके दशमलव प्रसार। ये टॉपिक जो है सभी बच्चों के लिए समान रूप से अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को दशमलव में बदलना है, इसका आशय यही है। तो आज हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या में उनके दशमलव प्रसार, और इसी में हम क्या क्या देखेंगे, इसी में हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों तरह के नंबर को लेके उसे चेक करेंगे कैसे होता है ये। तो वास्तविक संख्या उनके दशमलव प्रसार में हम पहला नंबर 1/2 को ले लेते हैं। 1/2 को ले लेते हैं। अगर हमने 1/2 को लिया तो क्या हुआ, एक क्या डिवाइडेड बाई 2। एक क्या है, एक में 2 से क्या करो, भाग दे दो। तो ये एक कम है, 2 ज्यादा, पहला नंबर दशमलव बढ़ा दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10। क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमारा क्या आ गया, हमारा आया 0.5। 0.5 मतलब 0.5 को आप 0.5 लिख सकते हो। कैसे, जैसे आप 1 रुपए को ये ऐसे लिख देते हो, इसका भी मतलब 1 होता है। उसी तरह 0.5 को हम 1, इसका मतलब आधे का मतलब होता है 0.5। आपसे कभी भी कोई पूछे 0.5 बड़ा है या 1/2, तो आप तुरंत बताओगे कि दोनों बराबर हैं, क्योंकि 0.5 का मतलब भी आधा होता है, 1/2 का मतलब भी आधा होता है। तो इसके बाद हम कोई संख्या लेते हैं 1/3। चलो 1/3 को ले लेते हैं। जब 1/3 को लेते हैं तो 1 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो पॉइंट को बढ़ाए, यहाँ 0, 3 तिया 9, फिर हमारा 1 शेष आ गया। फिर दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लिए, 3 तिया 9, फिर 1 आया, फिर 3 तिया, फिर यहाँ 0 बढ़ाए, 3 तिया 9। मतलब ये क्या होगा, ऐसे मतलब अनंत बार, चाहे 3 3 3 3 आता चलेगा। ऐसी कोई सिचुएशन है जब ये क्या हो, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसी कंडीशन क्या है, बनेगी ही नहीं। इसका मतलब हम इसे लिख देंगे 0.3333, कितनी भी बार लिख दो। मतलब यहाँ 3 क्या है, बार बार आया है। 3 क्या है, बार बार आया, इसीलिए आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है 0.3 बार। इसी का मतलब होता है 3 क्या है, बार बार आया हुआ है। क्या है, 3 क्या है, बार बार आया हुआ। ये हुआ 1/3। अब चलते हैं, अब देखो दोनों में क्या चीज हमें मिली। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, इसके आगे हमें क्या हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया ये संख्या। 0.1/2 की वैल्यू 0.5 आ गई, लेकिन 1/3 की 0.3333 आती चली गई। इसका मतलब हमें यहाँ एक चीज और मिली। क्या मिली, कि ये क्या है, शांत, और ये क्या है, अशांत दशमलव। ये क्या है, शांत, और ये क्या है, अशांत दशमलव। क्यों, या आप इसका शांत, क्योंकि अशांत क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऐसे 333 बढ़ती जाएगी, कभी ऐसी कंडीशन आएगी ही नहीं जब ये खत्म हो। इसीलिए क्या हो गई, अशांत। शांत जो शांत नहीं, ये देखो शांत ही नहीं, 333 बढ़ती जाएगी, करते जाओ, इस जन्म में, अगले जन्म में, ऐसे करते रहो कंटिन्यू, 1 साल 2 साल 3 साल, तो वही आएगा ना। तो इसीलिए क्या होगी, ये शांत यहीं पे क्या होगी, सेचुरेटेड हो गई, स्थिर हो गई। तो ये क्या हो गया, शांत और या शांत। एक चीज और याद रखना, शांत अशांत में, जिन संख्याओं का हर 2 या 5 के गुणज में हो, या जिसके हर में 2 या 5 आए, वो हमारी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। और जिन संख्याओं का हर याद रखना, अंश हर में 2 या 5 का गुणज ना हो, या 2 या 5 की गुणज में ना हो, या 2 या 5 ना आए। ठीक, जिसमें 2 या 5 आ गए, 2 या 5 के गुणज में है, वो क्या कहलाएंगी, हमारी शांत। और जिसमें 2 या 5 के गुणज में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको दिया रहता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है, और कहीं कहीं यहाँ पे क्या होता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होता है। तो ये क्या हो जाती है, अशांत। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं शांत अशांत को। तो शांत अशांत को जब हम समझेंगे, तो शांत अशांत में एक चीज आप याद रखना, क्या, कि जैसे हमने 3/10 को ले लिया, क्या लिया, 3/10 को ले लिया, तो 3, और इसका जब गुणनखंड करोगे 2 पंचे 10, हर का गुणनखंड 2 पंचे 10, किसके गुणज में, 2 5 के। मतलब ये क्या है, शांत दशमलव। क्या है, शांत दशमलव। अब जैसे हमने ले लिया 3/12, तो पहला नंबर इसे काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 गुणे 2, मतलब 2 आया ना, मतलब ये क्या हो गई, शांत। फिर हमने ले लिया 1/25, 1/25,
25, तो इसे आप क्या लिखोगे 1/5 25, 5 गुणे 5, तो ये क्या हो जाएगा शांत ना। चाहे दोनों आए, चाहे सिर्फ 2 आए, चाहे सिर्फ 5 आए, तो ये हमारी संख्या क्या होगी शांत। कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 7/6, तो हमारा क्या आएगा 7/2, 2 3 6। यहाँ 2 तो आया है लेकिन 3 भी आ गया, लेकिन आना क्या है सिर्फ 2 या 3, तभी हमारी संख्या क्या होंगी शांत, नहीं तो अशांत। नहीं तो संख्या क्या होंगी अशांत दशमलव। जैसे हमने 5/12 को ले लिया, 5/12 को ले लिया, 5 2 2 दूना 4 3 12, 2 तो आया लेकिन साथ में 3 भी आ गया, मतलब ये क्या हो गई अशांत। क्या हो गई अशांत। ऐसे ही देख लो 3/15 ले लो, पहले से काट दो, 3 कम 3 3 5 15 ना, तो आया क्या 1/5 आ गया, 5 ना, 5 आ गया ना, मतलब शांत। अगर 5 हर में जो हर का जब हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद गुणनखंड में अगर 2 या 5 आते हैं, सिर्फ 2 आता है या सिर्फ 5 आती हैं, तो संख्या हमारी शांत होगी। अगर 2 या 5 के अतिरिक्त 2 या 5 के अतिरिक्त कोई भी अंक आ जाता है, तो हमारी संख्या अशांत होती है, वो संख्या अशांत दशमलव कहलाती है। क्लास 10th में आपको ये मिलेगा। तो ये हम समझे क्या शांत और अशांत। अब चलते हैं हम वास्तविक संख्या उनके दशमलव प्रसार पर। तो ठीक 1-2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम, और चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 7/6, क्या ले लिया 7/6, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 को 6 से डिवाइड कर देंगे, जो हर है उसी से डिवाइड करेंगे। तो 6 कम 6 बचा क्या 1, फिर पॉइंट बढ़ाए 0 उतारे, 6 कम 6 4 10, फिर 0 उतारे, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 का 36, 36 4 40, फिर हमारा क्या फिर 0 उतारे, फिर 6 6, फिर 36, फिर 4, फिर 6 6, फिर 36, फिर 4। मतलब हमें क्या पता चल रहा है 7/6 क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत दशमलव संख्या है। ठीक, साथ में इसे आप लिखना हो तो आप इसे ऐसे लिखोगे 1.116 बार, 1.16 बार। बार का मतलब बार बार आया है, बार का मतलब बार बार आया है। अगर यहीं पे कोई भी संख्या जैसे 0.235 235 235 इस रूप में आती है, तो 235 235 235 क्या है 3 बार आया है या इससे अधिक बार आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे बार सिर्फ 0.2 पे नहीं लगेगा, 235 दोनों पे बार लग जाएगा। याद रखना इस चीज को। अगर एक चीज और ध्यान रखना, अगर संख्या 0.25 25 25 25 रिपीटेड हो रही है, बार बार आ रही हैं, तो इसमें हम बार लगाएंगे 0.25 का बार, क्योंकि 25 क्या है बार बार आ रहा है ना। और याद रखना दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 0.2525, ये नहीं कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख ऐसे नहीं पढ़ना आपको, 0.25 25 25 25 बार बार आ रहा ना, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ये हमारी ऐसे हम क्या लगा देंगे बार, और हमारी संख्या क्या होगी ये अशांत, ये भी अशांत, और ये जो हम ज्ञात की ये भी क्या हो गई अशांत। ठीक, चीजों को समझ गए। अब चलते हैं और भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स लेके हम इसे समझते हैं। जैसे 5/20 5/20, तो चीजों को अगर आपको ऐसे दी है, अगर देखो डिवाइड हो जाएगी 5 1 5 5 चौक 20, 1/4 आया ना, 1 को 4 से डिवाइड कर दो, पॉइंट बढ़ाया 0 होता है, 4 दूना 8 8 2 10, 4 पंचे 20। ठीक, कितना आया 0.25 0.25 आ गया ना। दो तरीका बार लगा, सॉरी 0.25 आ गया ना। 0.25 का मतलब क्या 1/4 का मतलब मान है 0.25 आया 25, समझ गए। अब ये क्या शांत है, क्योंकि शांत की दो चीजें, एक तो आप बता देते हो जिसका हर 2 5 के गुणज में हो, वैसे भी ये देखो 1/4 1/2 गुणे 2 के रूप में है ना। इसके अलावा ये क्या इसमें शेषफल कुछ नहीं बता, एक दशमलव के कुछ अंकों बाद ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है और यहाँ शेषफल हमारा शून्य आ जाता है। ये भी क्या है शांत की एक पहचान है। शांत की दो तरीके से परिभाषा दी जाती हैं। वे संख्याएं जिनका हर 2 या 5 के गुणज में हो, या सिर्फ 2 हो या 5 हो, या आप कह सकते हो
जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार करने पर एक निश्चित अंक बाद क्या होता है, हमारा शेषफल शून्य हो जाता है और हमारी दशमलव का प्रसार जो है रुक जाता है, उसके आगे संख्याएं उससे ज्यादा बार डिवाइड नहीं होती। जैसे 2 5 आगे, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते ना, तो हमारी क्या हो गई शांत। जिसे हम 1/3 लिए थे तो क्या था, 3 3 3 आता चला गया, बार बार संख्याएं आ रही थी। या आप कह सकते हो जिन संख्याओं का हर 2 या 5 के गुणज में ना हो, या 2 या 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या उसमें सम्मिलित हो उसके गुणज में, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अशांत। तो उसमें क्या होगा, 3 3 3 आता चला गया, कंटिन्यू आ रहा था ना 3 3, जब 1/3 का प्रसार किए थे, तो इसका मतलब 3 बार बार आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगी, अशांत। क्या हो जाएगी, अशांत। दोनों तरीके से परिभाषा समझ गए ना, क्योंकि दशमलव के बाद संख्याएं बार बार आ रही, इसमें क्या दशमलव के एक निश्चित अंक बाद संख्याएं क्या होंगी, डिवाइड होना बंद, वहीं पे पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ठीक, ओके। इसे आप 9th वाले, 10th वाले और 6th 7th 8th 9th 10th सभी बच्चे इसे ध्यान से समझें। ठीक, और HW नोट कर लो, और HW बहुत ज्यादा नहीं, आपको जो 6th 7th 8th के बच्चे हैं, जो 6th 7th 8th के बच्चे हैं वो सिर्फ दशमलव प्रसार करेंगे, और जो 9th 10th के बच्चे हैं वो दशमलव प्रसार करने के बाद बताएंगे संख्या शांत है या अशांत। जैसे अब HW में आप नोट कर लो, जैसे 7/16, 12/1000, वो 12/100 लिख लो, 3/22, 22/7, ठीक, 2/4, 6/11, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं हम आपको दी। इसमें आपको क्या करना है, 6th 7th 8th वाले से क्या करेंगे, दशमलव में व्यक्त करेंगे ना, और जो 9th 10th के बच्चे हैं उसे दशमलव प्रसार करेंगे, साथ में ये भी हमें बताएंगे संख्याएं शांत हैं या अशांत। अब जैसे 12/100, आप कंफ्यूज मत होना, जैसे 3/22 है या 12/100 है तो कंफ्यूज मत होना, 12 को 100 से डिवाइड करो, 100 ज्यादा है, 12 कम, पॉइंट बढ़ा के 0 उतार दो, ऐसे ही क्या संख्या हमारी फटाक से हल हो जाएंगी। ठीक, नहीं सोचो कि नहीं बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करनी है। ठीक, इसे आप नोट कर लेना, घर पे रहो, खुश रहो, और बिना किसी काम के आप घर से बाहर ना निकले। ठीक, बाय।